काली हवेली का भूत और ब्रिटिश जनरल का गुप्त शस्त्र। 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी। उन्हें सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय राजाओं के दृढ़ दुर्गों से मिली। बंगाल के पास एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली राज्य था, जिसका शासक राजा बलवंत सिंह था। राजा का गढ़ श्यामगढ़ अभेद्य था और ब्रिटिश सेना बार बार सीधे युद्ध में विफल हो रही थी। लेकिन ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव, जो अपनी क्रूर रणनीति के लिए प्रसिद्ध था, जानता था कि युद्ध केवल तोपों से नहीं बल्कि दुश्मन के मन को जीतकर लड़ा जाता है। क्लाइव के पास एक गुप्त भयानक हथियार था, डर। श्यामगढ़ किले के ठीक सामने घने जंगल में एक पुरानी और भयानक हवेली थी, जिसे स्थानीय लोग भूतहा हवेली कहते थे। ये हवेली कई सालों से वीरान थी, क्योंकि यहाँ राजा बलवंत सिंह के सबसे बड़े विरोधी दीवान किशनलाल की क्रूर हत्या हुई थी। पूरे क्षेत्र में यह अफवाह फैली हुई थी कि दीवान की अशांत आत्मा रात में हवेली में भटकती है और राजा बलवंत सिंह के पतन की भविष्यवाणी करती है। राजा बलवंत सिंह स्वयं एक बहादुर शासक थे, लेकिन दीवान किशनलाल के भूत की कहानी उन्हें और उनके सैनिकों को मानसिक रूप से विचलित करती थी। जनरल क्लाइव ने अपने जासूसों के माध्यम से इस स्थानीय मिथक की सटीक जानकारी जुटाई। वह जानता था कि सीधे संघर्ष में जीतना कठिन है, इसलिए उसने शत्रु के सबसे कमजोर बिंदु, उनके मनोबल और अंधविश्वास पर हमला करने की योजना बनाई। क्लाइव ने अपने सबसे चालाक अधिकारी कैप्टन जैमसन को गुप्त रूप से हवेली में भेजा। कैप्टन जैमसन और उसके चुने हुए अभिनय दल ने रात के अंधेरे में हवेली में डेरा जमाया। उनका मिशन था भूत की कहानी को वास्तविक बनाकर राजा के सैनिकों के बीच डर का माहौल पैदा करना। अगले कुछ हफ्तों तक हर रात जब हवा शांत होती, श्यामगढ़ किले के पास रहने वाले सैनिकों और नागरिकों को भयानक और अस्पष्ट ध्वनियां सुनाई देने लगी। एक, लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाजें। जैमसन के लोगों ने लोहे की मोटी जंजीरों को जंग लगे दरवाजों पर घसीटना शुरू कर दिया। यह आवाज इतनी भयानक थी कि शांत रात में दूर दूर तक गूंजती थी। 2, दबी हुई कराहती आवाजें। उन्होंने पुराने वाद्य यंत्रों और तुरही का इस्तेमाल किया, जिसे विशेष रूप से संशोधित किया गया था ताकि उससे मनुष्य के गले की दबी हुई कष्टदायक चीख जैसी आवाज निकले। 3, आँखों को धोखा देने वाली परछाइयाँ। उन्होंने तेल के लैंप और पतली चादरों का उपयोग करके हवेली की टूटी हुई खिड़कियों पर ऐसी बड़ी अजीबोगरीब परछाइयाँ दिखाई जो किसी विशाल मुड़े तुड़े शरीर जैसी लगती थी। ये सारा नाटक सीधे राजा बलवंत सिंह के सैनिकों के दिमाग पर प्रहार कर रहा था। सैनिकों ने धीरे धीरे रात में पहरा देने से मना कर दिया और दिन में भी वे भयभीत रहने लगे। सबसे भयानक बात तब हुई जब जैमसन के लोगों ने एक रात राजा के शयन कक्ष की खिड़की के ठीक नीचे दीवान किशनलाल की हत्या का बदला लेने वाला एक मंत्र स्थानीय भाषा में जोर से गाना शुरू कर दिया। राजा बलवंत सिंह, जो पहले से ही तनाव में थे, इस भूतिया हमले से पूरी तरह टूट गए। उनके मन में यह विश्वास बैठ गया कि दीवान की आत्मा वास्तव में बदला लेने आई है। जब जनरल क्लाइव ने अंततः आक्रमण किया तो उसे कोई गंभीर प्रतिरोध नहीं मिला। राजा बलवंत सिंह के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। वे मानसिक रूप से पहले ही हार मान चुके थे। श्यामगढ़ का किला बिना किसी बड़े युद्ध या अधिक रक्तपात के गिर गया। ब्रिटिश सेना ने इस सफलता को केवल सैनिक शक्ति के रूप में दर्ज किया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि यह एक शीत युद्ध का मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं और अंधविश्वासों का इस्तेमाल एक शक्तिशाली हथियार के रूप में किया और इस भयानक रणनीति ने बिना खून बहाए एक शक्तिशाली राजा का पतन कर दिया। काली हवेली का भूत आज भी वहां के इतिहास का एक गुप्त डरावना अध्याय बना हुआ है।